यहाँ मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये ऐसा इलाका है जहां मौसम नहीं बदलता, सिर्फ उसका मूड बदलता है। यहां वही जिंदा रहेगा जो मौसम की मार झेल सके और उसके साथ चल सके। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में रहने वाले रेड कैंगरू की तो इस काम में पूरी मास्टरी है। बच्चे को थैली में रखने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव है। ये फीमेल अभी प्रेग्नेंट है। रेड कैंगरू फीमेल्स करीब करीब हमेशा ही प्रेग्नेंट रहती हैं। इन्होंने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी यहाँ के अनप्रेडिक्टेबल मौसम के हिसाब से बदल डाला है। एक फीमेल एक साथ 3 बच्चों तक को पाल सकती है और तीनों डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पर होते हैं। ये है पहला बच्चा पीनट। मां के पेट में 33 दिन रहने के बाद ये बाहर आया है। न इसकी आंखें हैं और न ही बाल। पिंक कलर का ये बच्चा मूंगफली के साइज जितना है। चलिए इसका नाम रखते हैं रस्टी। अभी इसमें ताकतवर पिछले पैरों के निशान तो दिख ही नहीं रहे, जो कैंगरू की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। हाथों से मां के पेट पर चढ़ते हुए ये निपल्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ स्मेल और अपने इंस्टिंक्ट की मदद से। इसके फौरन बाद फीमेल फिर से मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसके हार्मोन्स फिर से ओव्यूलेशन शुरू कर देते हैं। फर्टिलाइज होते ही मां का एंडोक्राइन सिस्टम इस नए एम्ब्रियो को एक तरह से फ्रीज करके रख देता है। ये दूसरे नंबर का बच्चा है। इसका डेवलपमेंट तभी शुरू होगा जब पीनट मां का दूध पीना कम करेगा। और ये है तीसरे नंबर का बच्चा। ये पाउच के बाहर से भी कभी कभार मां का दूध पी लेता है। बाकी टाइम ये आसपास की दुनिया देखता रहता है। फीमेल एक जीती जागती असेंबली लाइन जैसी है, जो एक साथ 3 अलग अलग साइज के बच्चे पालती है। मगर मुश्किल आने पर इसे भी कड़े फैसले करने पड़ते हैं। वो अपने पाउच में पल रहे पीनट की मिल्क सप्लाई बंद कर देती है और उसके मरते ही फ्रीज पड़े एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फिर शुरू कर देती है। मगर हमारा रस्टी बहुत अच्छे ढंग से बड़ा हो रहा है। अब तो वो थोड़ा थोड़ा कैंगरू जैसा दिखने भी लगा है। तीन महीने का होने तक ये बाहर की दुनिया की आवाजें भी सुनने लगता है, जहां जल्द ही इसे भी आना है। ये दुनिया इसके लिए बहुत अनजानी है और इसीलिए वो कुछ टाइम और पाउच में ही रहना पसंद करेगा। बाहर खाने की कोई कमी नहीं, मगर इस इलाके में लंबे पैर सिर्फ कैंगरू के पास ही नहीं होते। ये एम्यू है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नेटिव बर्ड। इसके पैर भी खूब बड़े होते हैं। इसके पंख करीब 80% सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे नीचे की स्किन ठंडी बनी रहती है। और इस मेल एम्यू को तो वैसे भी दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल एम्यू पर ही होती है। बच्चे पूरे 18 महीने तक उसके साथ साथ बने रहते हैं। मगर एम्यू कैंगरू जैसे केयरिंग पेरेंट्स नहीं होते। नए बच्चे पैदा होते ही ये बड़े बच्चों को छोड़ देता है। ये कैंगरू की तरह उनकी देखभाल नहीं करता। रस्टी तो अब भी खाने और प्रोटेक्शन के लिए अपनी मां के भरोसे है और उसके साथ ही बना रहता है। मगर अब लगता है कि उसे भी आजादी की हवा लग गई है। शायद यहां कुछ मजेदार देखने को मिले। जल्दी ही वो दूसरे कैंगरू से दूर चला जाता है और यहां उसके लिए खतरा हो सकता है। कैंगरू के बच्चों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा होता है। ये वेज-टेल्ड ईगल है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शिकारी चिड़िया। और कैंगरू के बच्चे इसे बहुत पसंद भी है। मां को पता भी नहीं है कि रस्टी कहां है।
मगर ईगल बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है। रस्टी के बड़े कान उसे बता देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ठीक ठीक समझ सके। वहां से दूर जाते ही रस्टी मुसीबत में घिर गया है। ईगल के पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो रस्टी की हड्डियां भी तोड़ सकता है और उसे अपने साथ घसीट सकता है। मगर तभी आसपास कुछ हलचल सी होती है। एक बेचारा खरगोश जान बचाकर भाग रहा है। रस्टी की किस्मत अच्छी रही कि ईगल को इस बार आसान शिकार मिल गया।